टीकाकरण को लेकर क्या कहते हैं गांव वाले और क्या कहते हैं शहर वाले। पहले हम शहर वालों से ही जानने की कोशिश करेंगे टीका क्यों है ज़रूरी। और वैसे लोग जो मानते हैं कि टीका लेने से ये होता है, टीका लेने से वो होता है, तो वैसे लोगों के लिए हम एक बात जरूर कहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज में जाइए। RMCH के डॉक्टरों का एक पूरा पैनल है, उसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। आपको क्या परेशानियां हैं टीका से, वो आपकी समस्याओं को निजात दिलाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। किसी ने खूब कहा है, देखो चिराग तले अंधेरा। कितनी है सच्चाई को जानने के लिए SMP न्यूज की टीम आज विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का पड़ताल करने पहुंची। राजधानी के विभिन्न टीकाकरण सेंटरों का जायजा लेने के बाद शहर से चंद किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र खबर की पड़ताल करने रातू स्थित प्रखंड अस्पताल पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा देख टीम वहां तैनात मेडिकल कर्मियों से जानना चाहा कि इतना सन्नाटा क्यों। तो वहां तैनात मेडिकल कर्मी ने जो बताया वह कम चौंकाने वाला नहीं था। उसके बाद टीम को सूचना मिली कि रातू पंचायत भवन में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। वहाँ का माजरा भी कम चौंकाने वाला नहीं था। जी बिल्कुल आपने सही सुना। उसके बाद टीम नगड़ी प्रखंड का जायजा लेने पहुंची तो वहाँ के लोगों ने जो कहा वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। अब सवाल यह उठता है, सरकार द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का ही केवल दायित्व नहीं है। आखिरकार वार्ड पार्षद मुखिया क्यों सोए हुए हैं, सवाल खड़ा यहाँ हो रहा है। क्यों अपने जिम्मेवारियों से लोग भाग रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्थानीय कई लोग वैक्सीन का स्लॉट बुक करना नहीं जानते हैं तो कुछ एक मुखिया के भरोसे है। यह भी कम हास्यास्पद नहीं है कि कुछ लोग वैक्सीन से कई गंभीर बीमारी होने की बात कहते नजर आए। जी सही सुना आपने। तो आज SMP न्यूज की टीम ने शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न टीका केंद्रों पर पहुंचकर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण की जानकारी जुटाई और लोगों से जाना टीका लगाने के फायदे और नुकसान और क्या कहा ग्रामीणों ने और शहरवासियों ने। खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपने वैक्सीन ले लिया? यस सर। क्या कहेंगे जो गाँव की तरफ हैं? उन्हें सर उनके पास जाके उन्हें समझाना होगा, क्योंकि बहुत से लोग मैंने वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं और वैक्सीन को लेकर मैंने भ्रम पैदा हो गया कि मैंने वैक्सीन लेने के बाद उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा या फीवर आ जाएगी। तो उन्हें जाके उन्हें समझाना होगा सर। वैक्सीन क्यों लेना चाहिए? वैक्सीन सर लेना ही चाहिए, क्योंकि सर इम्यूनिटी पावर के लिए वो सबसे बेस्ट है। आपने भी वैक्सीन ले लिया? हाँ जी। क्या कहेंगे क्यों जरूरी है? क्योंकि वैक्सीन गवर्नमेंट ने निकाली है हमारी सुरक्षा के लिए। अब हम ही लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे बच पाएगा इस चीज़ से। जो लोग खास करके गाँव में वैक्सीन के नाम से डर रहे हैं, आपने देखा होगा कि नदियों में कूद जा रहे हैं, या जो लोग वैक्सीन देने के लिए जा रहे हैं उनको मार के गांव से भगा दे रहे हैं। क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए? नहीं, ऐसे करने से तो हम लोग गवर्नमेंट का सहयोग नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग अपने जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, प्लस अपने पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग जाके वैक्सीनेशन लीजिए, ये बिल्कुल सेफ है और हमारी ही सुरक्षा के लिए है। आपने भी पहला डोज लिया? हाँ जी। क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपको कोविड से बचाएगा, कोरोना वायरस से बचाएगा। आप और अपने सभी परिवार वालों को वैक्सीन दिलवाएं, आपकी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी इनिशिएटिव ली है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करो, आराम से आओ, लगवाओ, कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी तो रांची वासियों के लिए खास करके मोबाइल वैन का व्यवस्था कर दिया गया है, फिर भी गांव वाले डर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन लेने से मर जाएंगे। क्या कहेंगे उनके जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं? देखिए, वैक्सीन जो है वो आपके शरीर के एंटीबॉडीज़ को बढ़ाएगा। एंटीबॉडीज़ बेसिकली ये चीज़ें कि आपको जो भी बीमारी होती है उससे आपको बचाती है। तो वैक्सीन आपके लिए खतरा नहीं बल्कि आपके लिए सुरक्षा है। तो कृपया लें इसे, ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी तो मोबाइल वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, कोई इश्यूज़ नहीं है। आप आराम से कॉल करिए, वो बंदे आपको वैक्सीन लगा देंगे। बिल्कुल सुरक्षित रहिए। वैक्सीनेशन ज़रूरी है ताकि बीमारी को रोका जा सके। और ये जो डर है लोगों में कि कुछ हो जाएगा, जान को खतरा है, वो सब भी ख़त्म हो रहा है इसकी वजह से। लोगों का मानना है कि वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ है कोरोना भी कम हुआ है। तो वैसे लोगों को कैसे समझाएंगे आप कि वैक्सीन सेफ और सुरक्षित है?
जी वैक्सीन तो सुरक्षित है ही। जो गवर्नमेंट बोल दिया है कि सुरक्षित है, तो गवर्नमेंट ऐसे तो आपको लगवा नहीं देगा। कि कोई अगर हानि होता तो गवर्नमेंट क्यों ही लगवाता जी। तो हम तो बोलेंगे कि भरोसा कीजिए गवर्नमेंट पे और आके लगवाइए। जो गांव के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, आप भी एक गांव से बिलोंग करती हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को, कैसे समझाएंगे आप? वैक्सीन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि गांव में ही ज़्यादा मतलब बीमारी शहर से गांव की ओर भी जा रही है, इसलिए लेना जरूरी है ताकि इस कोरोना बीमारी से बचाव हो सके। इसलिए अति आवश्यक है और जल्दी इसको मुक्त करना चाहिए कोरोना को। टीम को देखते लोग नदी में कूद जा रहे हैं, क्या कहेंगे वैसे लोगों के लिए जिनको फ्री वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है, फिर भी वो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है? अनएजुकेटेड है, उनको समझदारी नहीं है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लेना हर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी वैक्सीन सेंटर पे हमारे साथ एक पुलिसकर्मी भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे, वैक्सीन को लेकर के, टीकाकरण को लेकर। जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार फर्स्ट जो प्रकोप आया था उसमें हम लोग पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए थे और डेथ भी हुए थे, और इस बार बहुत कम संक्रमित हुए हैं और डेथ रेशियो तो नहीं के बराबर है। कारण क्या था? कारण यही था कि पूरा पुलिसकर्मी को वैक्सीनेट कर दिया गया था, पहले वैक्सीनेट कर दिया गया था, इसलिए इस बार संक्रमित पुलिसकर्मी कम रेशियो में हुआ। जो हुए भी वो भी बहुत जल्द रिकवर कर गए। तो आपको हम बता दें, अब दूसरे सेंटर पे हम आ चुके हैं जो लगातार तस्वीरों को आपको हम अवगत करा रहे हैं। कुछ बच्चियाँ थी जो डर रही थी, हालांकि कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। ये क्या लिया है आपने? मैंने कोवैक्सीन लिया है। जी। जो लोग टीका के नाम से भाग रहे हैं, क्या कहेंगी आप? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो कि अगर यहाँ टीका दिया जा रहा है, अगर इंडिया में ये अवेलेबल है तो उसे ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही सेफ्टी के लिए है। अगर वो लोग कुछ भी दे रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं देंगे हमें, पहले उन्होंने खुद टेस्ट किया होगा तभी वो हमें दे रहे हैं। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि सबको वैक्सीन लेना ही चाहिए। आपने पहला डोज लिया है? जी, पहला डोज लिया है मैंने। पहला डोज लिया है, आपको क्या लगा? क्या आपको डर लगा या अभी से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके घर में भी कोई लिए होंगे? जो लोग समझने को तैयार नहीं है, आप बीती अपनी क्या शेयर करेंगी? मेरे घर में तो सबने वैक्सीन लिया है। एक्चुअली मुझे ही लास्ट स्लॉट मिला था। मैं तो कब से एक्साइटेड थी ये वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हमें जो भी दिया जाएगा वो हमारी सुरक्षा के लिए ही दिया जाएगा और इसमें कोई खराबी नहीं है। और जो लोग नहीं ले रहे हैं, मैं उन्हें फिर से बोलूँगी कि उन्हें ज़रूर से ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए। इंजेक्शन कोविड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग तो बस भ्रम में जी रहे हैं कि इंजेक्शन लेने से इंसान मर जा रहा है या वो जेंडर चेंज हो जा रहा है, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता है कि इंजेक्शन आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन कराना, ताकि वो सेफ़ रहें और अपने भी सेफ़ रहें और अपने फैमिली को भी सेफ़ रखें। आपका ये पहला डोज है? यस सर। और क्या महसूस हुआ आपने लिया तो? सर मुझे तो अच्छा लगा लेने के बाद, मतलब दर्द तो हुआ नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा लगा, उसके बाद फिर अच्छा लगा। क्या आपने दबाव में वैक्सीन लिया या आपने मन सुरक्षा से? सर आपने ये जो वैक्सीन लिया है किसी के दबाव में या सुरक्षा से? सर सुरक्षा से लिए हैं। सुरक्षा से लिए? यस सर। और मैं भी देख रहा हूँ कि आप हाथ पकड़ के बैठे हैं उतना जरूरी तो उसका लेकिन है नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, वैक्सीन लेके काफ़ी अच्छा लगा अंदर से, और यही कहना चाहेंगे कि सबको वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है। और मैम आपने 2 दिन पहले वैक्सीन लिया है, हाँ ठीक है, बहुत लोगों से हमने ये बात किया जो अभी ले रहे हैं, लेकिन आपने 2 दिन पहले लिया है, क्या लगा आपको? उससे कोई खतरा या डर? नहीं, कोई भी खतरा नहीं। इनफैक्ट वैक्सीन लेना चाहिए, लेने से ज़्यादा बेटर है। जो भी मतलब इम्यूनिटी पावर है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्सीन लेने के बाद एक दिन थोड़ा बहुत पेन होता है, हल्का फीवर और थोड़ा सफोकेशन टाइप फील होता है, बट नेक्स्ट डे से सब नॉर्मल हो जाता है। मैं अभी 28 को ही ली थी। मैंने देखा आप काफ़ी डर रही थी, क्यों? क्योंकि हमको इंजेक्शन से डर लगता है। कोई भी इंजेक्शन? हाँ कोई भी। कोरोना का इंजेक्शन देख? नहीं, हमको सब इंजेक्शन से डर लगता है। चलो, आपको डर लग रहा था, ऐसे ही जो लोग डर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? सही है या ये गलत है? जिम्मेदार नागरिक बनिए और इंजेक्शन लीजिए, ज़रूरी है। तो हम आ चुके हैं अब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों से निकलकर हम बात करते हैं लोगों से कि वैक्सीन को लेकर लोगों में यहाँ पे क्या जागरूकता है या नहीं। वैक्सीन सेंटर पर हम आए हुए हैं, हालांकि आपने देखा कि किस तरह से
शहरी क्षेत्रों में लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो पब्लिक भी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी जो भी लोग यहाँ पे मेडिकल से हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैम ग्रामीण क्षेत्रों में यदि देखा जाए कि यहाँ पे तो बहुत इक्का दुक्का आदमी दिख रहे हैं, ये कारण क्या है? इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ नहीं आ रहे हैं और इक्का दुक्का आ रहा है क्योंकि बीडीओ साहब का जो उसने निर्णय लिया है कि हर एक पंचायत में पंचायत स्तर पे वैक्सीनेशन करना है और किया जा रहा है, इसीलिए ग्रामीण स्तर से यहाँ नहीं आ रहा है। मैम एक ही बात जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि रातू क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसे में लोगों का वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंचना, ये कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां नहीं है? गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग को बोला गया कि नहीं वैक्सीन लेने से एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, ऐसा कहीं कहीं हुआ है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब ये डर है उन लोगों में? हाँ, ये डर है। हालांकि आपको हम बताते चले कि 45 प्लस के लिए तो यहाँ पे इस ब्लॉक में सुविधा है रातू प्रखंड में, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल की टीम है कम से कम 10 लोग आएंगे तो ही जाके वो जो वैक्सीन का जो वोटल होता है तभी अगर खुलेगा, क्योंकि कम से कम 10 लोगों को उसमें देना होता है। ऐसे में 2 व्यक्ति आए हैं, इनको आपको क्या बोला गया? हमारे साथ आए थे, इनको लेना था, तो ये लोग 5 लोग हुए, लेकिन छठा आदमी नहीं आ पाया। ये जो समय था 11 से 12 बजे का, ये बीच में छठा आदमी नहीं आ पाया, इस चलते ये लोग को नहीं मिल पाया। अब 1-2 लोग जो थे सब निकल गए यहाँ से। अब वो लोग कह रहे हैं कि आज नहीं, कल फिर बुलाया जा रहा है कि कल आप लोग जल्दी आइए 10 बजे। बिल्कुल, इनकी भी मजबूरी है, जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हुए हैं इनकी भी मजबूरी है कि कम से कम 10 लोगों को देना है उससे, लेकिन यदि वो 5 लोग को देते हैं तो बाकी दवा फेंकना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली जो डोज बना है, एक पर वाइल में 10 लोगों का डोज होता है, और जो कि अभी आप लास्ट 1-2 वीक से आप लोग तो खुद ही कवर कर रहे हैं कि दवा का वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके वजह से अभी ऊपर से भी ऑर्डर है कि पूरी अगर 10 लोग होते हैं तो आप एक वाइल खोलिए 10 लोगों को दीजिए। और ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे 3-4 लोग आके अगर लौट रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनको हम लोग अगले दिन बुला के फर्स्ट टाइम में उनको ही प्रीफरेंस देते हैं कि उनको दोबारे दिन भी फिर से वेट ना करना। तो ये तस्वीरें आप जब देख रहे हैं, अभी हम रातू क्षेत्र में ही हैं, यहाँ पे 18 प्लस के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। हम बात करते हैं मेडिकल की टीम से कि मैम क्या यहाँ पे लोगों की कतार ज़्यादा आ रही है या लोग कम आ रहे हैं? नहीं, जैसा स्लॉट बुक होता है डेली का तो 100 का बुक हो रहा है अभी तो, और इसमें टाइमिंग दिया हुआ रहता है, इसलिए भीड़ नहीं होता है। जैसे टाइम हो रहता है उसी अनुसार धीरे धीरे लोग आते हैं। 18 प्लस वाले लोग यहाँ आ रहे हैं? जी, 18 प्लस वालों का ही हो रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा कोई दिन आया जो खाली जा रहा है? नहीं, खाली तो नहीं जा रहा है जी। मतलब युवा वर्ग के जो गाँव के लोग हैं वो आ रहे हैं? गांव के संख्या कम है, ज़्यादातर शहर से ही आते हैं। अच्छा, मतलब शहर के लोग स्लॉट बुक करके यहाँ आ रहे हैं? जी जी। ये तो ताज़ी वाली बात हो गई। जो लोकल के एरिया वाले हैं उन लोग का स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, कोई करने नहीं जान रहे हैं, ज़्यादातर रांची से ही आते हैं। अच्छा, तो ये जो बातें अभी आ रही हैं सामने, चौंकाने वाली बातें हैं। हालांकि क्योंकि हमने पहले भी कहा था आपको कि शहर से लगातार शहर में स्लॉट बुक आ रहा है, फुल आ रहा है, तो जहां भी स्लॉट खाली मिल रहा है नजदीकी शहर क्षेत्र से, वहां पे लोग स्लॉट बुक करके और पहुंच जा रहे हैं। तो अभी मैं रातू में हूं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को यहां वैक्सीन लेने आना चाहिए था, लेकिन शहर से लोग अब यहां आ रहे हैं और यहां आकर के वैक्सीन ले रहे हैं। मतलब अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के भी युवा बातों को समझने को तैयार नहीं है। भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं वो बिल्कुल अफवाह है, बेबुनियाद है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप लोगों को यही हम चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि शहर के लोग कितने जागरूक हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आकर के वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन शहर के ग्रामीण क्षेत्र के युवा चाहे बुजुर्ग कोई भी अभी भी इस वैक्सीन सेंटर पे आने को तैयार नहीं है कि लोग स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर से आपको हम बता दें, यदि ग्रामीण क्षेत्र के युवा हमारे खबरों को देखते हैं तो हम नंबर आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। कंट्रोल रूम का ये नंबर है, यदि आप कहीं भी 20 लोग एकत्रित होंगे, वो गाड़ी आपके द्वार तक आएगी और बिना स्लॉट बुक किए ऑन द स्पॉट आपका बुकिंग हुआ
आपका बुकिंग होगा और वहीं इंजेक्शन आपको मिलेगा, टीका मिलेगा आपको। आप नंबर एक बार नोट कर ले, फिर से बता दूं मैं आपको, 7546028221। ये कंट्रोल रूम का नंबर है, जो मोबाइल वैन का हमने जिक्र किया था अपने 2 खबरों में। हमने अभी तक इस गाड़ी का जिक्र हम कर चुके हैं। रांची के जिला के लिए है ये। यदि आप लोग 20 लोग एकत्रित हो जाएंगे तो आप वहां फोन करें, कंट्रोल को सूचना दें, वो गाड़ी आप तक आएगी और बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आपका यदि आप नहीं जानते रजिस्ट्रेशन करना तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और आपको वैक्सीन दिया जाएगा। कोविड ये सब के बारे में नहीं बता सकेंगे हम। नहीं, टीका आप लिए कि नहीं? नहीं लिए हम। क्यों? मेरा बीमारी है। क्या बीमारी है? खुजली होता है महीना में, गंदा उंदा में हम घुस जाते हैं ना। उससे तो कोई मतलब नहीं है, टीका से उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए टीका लेने में क्या दिक्कत? घर वाले ले लिए? टीका वाला यहाँ कहाँ पहुँचा है? जो पहुंचा ही नहीं है तो वहां सेंटर में जाकर के लेना है। क्या दिक्कत क्या है लेने में टीका? यही तो बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी थोड़ा कोई भी इंजेक्शन पड़ता है ना तो मेरा बदन एकदम पूरा चिलचिलाने लगता है। अच्छा, मान लेते आपको प्रॉब्लम, आपके घर में सब कुछ ले लिए? नहीं लिए, यहाँ पहुँचे, बोले ना कि यहाँ पर नहीं पहुँचा है तो हम लोग को मालूम नहीं है कि वहाँ सिमलिया में दे रहा है इसको। अच्छा, ये आप लोगों को पता नहीं है? नहीं, यहाँ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है देहात से? नहीं हुआ है कुछ नहीं ना। तो टीवी देखते होंगे ना, हेमंत दादा रोज बोला वो कुछ ना कुछ टीका ले। नहीं ना है, नहीं है मेरे पास टीवी। टीवी भी नहीं है, मोबाइल बड़ा वाला वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। समस्याएं हैं। यदि हम सुदूरवर्ती गांवों की हम बात करें तो जो समस्याएं हैं धरातल पे कुछ और हैं। मैं मानता हूं 40,000 50,000 रुपए का लेकर घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन इनके पास एक मोबाइल तक नहीं है, टीवी की बात छोड़ दें। तो वैसे स्थानों पे हमें लगता है कि जो मोबाइल वैन का जो शुरुआत किया गया है, हमें लगता है कि 18+ और 45+ वालों के लिए भी ये सुविधा देना पड़ेगा, तब जाकर के वैक्सीन गांव वाले लेंगे। लेकिन ऐसा कोई डर तो नहीं है? डर नहीं है, डर नहीं है। सुन रहे हैं आप? हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि डर है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आएगा तो लेंगे। अब उतना दूर कौन जाएगा? वही तो हम नहीं भेजे हैं। नहीं भेजे हैं? दादा, कोरोना से बचना है ना? हाँ, कोरोना से तो बचना है। उपाय तो एक ही है हमारे पास, टीका लेना। हाँ, कोरोना से बचने के लिए मालूम है? हाँ मालूम है। ले लिया आपने? हमने नहीं लिया है। क्यों? मेरा छोटा बच्चा है इसलिए। आपका छोटा बच्चा है? हाँ। ग्रामीण क्षेत्र के ये भी लोग हैं, मजदूर हैं, मजदूरी के लिए शहर भी जाते हैं। और टीकाकरण जो चल रहा है अभियान, जान रहे हैं ना? हाँ जान रहे हैं। टीका ले लिए? नहीं लिए। क्यों? अभी जैसे कि मुखिया बोल रहा है कि कुछ दिन के बाद में मतलब पंचायत में आने वाला है। ठीक है। कौन सा मुखिया आपका क्षेत्र है? ये मुकेश भगत है, सिमलिया पंचायत का है। सिमलिया। टीका लिए आप? नहीं, हम तो नहीं लिए हैं सर, हमको पता नहीं कहाँ मिलता है तो नहीं मालूम है। अच्छा, टीका से कोई डर तो नहीं है? ये तो कहाँ पता सर, हमको कोरोना तो हम लिए नहीं है, लेकिन जितना भी एक्सपायर हो रहा है बोलता है कोरोना का सुई लेता है। कौन बोल दिया आपको? ये मेरा एक लड़का डेट किया ना, सुई लेकर डेट कर गया। सुई नहीं मतलब फिर जबरदस्ती कहा है आप लोग डर रहे हैं? आज देखिए हम भी आपके सामने खड़ा हैं, एक सुई ले ली है, दूसरा का फिर टाइम आ रहा है। तो कहाँ सुई लेना पड़ता है? ब्लॉक में, रातू ब्लॉक में। तो हम लोग का रातू ब्लॉक पड़ता है। हाँ, तो रातू ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ आपको टीका मिलेगा। हाँ ठीक। आप लोग को समझाने नहीं आता है? कहाँ से यहाँ आएगा, कौन आता है? जो परेशानियां हैं, आप बातों को समझ सकते हैं कि इनमें डर था, लेकिन जैसे हमने इनको बताया तो बोले कि नहीं, कहाँ मिलता है, हम जाकर के लेंगे। आप जाकर के लेंगे वहाँ? हाँ, जाकर कहाँ नहीं लेंगे सर? बिल्कुल, समझाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाने की आवश्यकता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। टीकाकरण चल रहा है अभी कोरोना से बचने के लिए, आप लोगों ने लिया? नहीं लिए हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं। अभी अप्लाई नहीं किया? नहीं। स्मार्ट मोबाइल है ना? हाँ। अप्लाई करने आता है? नहीं, अभी तो नहीं कर। नहीं आ रहा है। शहर का लोग रातों में आकर टीका ले रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का लोग नहीं ले रहा है। लेंगे जाके। ये लेंगे। आप लोग का क्या राय है, आप क्या कहना चाहती हैं? टीका लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने लिया? नहीं। क्यों? हम लोग को पता नहीं था कहाँ मिलेगा। अच्छा, पता नहीं था कहाँ मिलेगा आपको? अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया? नहीं। कोई डर है? इंजेक्शन से? नहीं। कोई डर नहीं आपको?
क्या लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो आपने अभी तक भी नहीं लिया? नहीं लिए हैं। पता था? था। लेकिन आप लोग नहीं ले पा रही हैं। क्या आप ऑनलाइन भरना नहीं जानती हैं? नहीं। ऑनलाइन भरना नहीं जान रही हैं, क्या कहेंगे आप? मोबाइल है ही नहीं तो कैसे जानेंगे? आपके पास भी मोबाइल नहीं है? नहीं। परेशानियां हैं। अभी बच्चियां जो बता रही हैं कि अब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है या कहाँ टीकाकरण चल रहा है हमें पता ही नहीं है, तो वो तो लेना चाहिए ना। हाँ। आपको किसने बोला कि इंजेक्शन लेने से आदमी मर जाता है? नहीं, कोई बोला, पेपर में भी दिखे। नहीं, पेपर में नहीं देगा, पेपर में नहीं देगा कि इंजेक्शन लेने से मर गया। जी, रेगुलरली वो तो इंजेक्शन नहीं ले सकता है। आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ले सकते हैं। नहीं, डॉक्टर से, क्योंकि पेपर में देखे थे कि जिसका मतलब मेडिसिन चल रहा है वो दवा नहीं ले सकते। कौन सा मेडिसिन? उसमें ऑप्शन दिया गया है, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या जो वैक्सीन लेने के लिए देने के लिए लोग आ रहे हैं उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको खुद बता देंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वही पूछ रहे थे। हाँ। मामा, आपके मामा जी से बोले कि सुई लेने से आदमी मर गया था, इसलिए वो भी डर रहे थे। एक बार हुआ था ना अफवाह कि सुई लेने से आदमी लोग बीमार ज्यादा सीरियस हो जा रहा है। अच्छा, अफवाह उड़ा दिया गया था। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा आदमी के मन में डर, इसीलिए सब कोई डर रहा था लेने के लिए। लेकिन अब क्या लग रहा है? अब नहीं लगता है वैसा। क्योंकि मैंने खुद 15 दिन पहले लिया है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी थे, उनका भी यह मानना था कि कहीं हमने सुना था कि सुई लेने से लोग मर जाते हैं, लेकिन वैसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है। फिर से हम कहेंगे, 15 दिन से तो हम खड़े हैं सुई लेकर के आपके समक्ष, लगातार खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं। हमारा एक कवच है वो, लगातार डॉक्टर्स, छोड़ दीजिए नेताओं की बात, लेकिन डॉक्टर की बात को तो समझें। कोरोना का टीका जो है बचने के लिए दिलाया, बहुत कोई तो लिए हम लोग, हम तो नहीं लिए, हम लोग का उम्र नहीं पूरा है तो नहीं दिया। कितना उम्र हुआ? 35। तो ऑनलाइन भी तो भरा रहा है। कहीं हम लोग को तो मालूम नहीं है उतना, तो ऑनलाइन भरने नहीं आता है। नहीं। तो ऐसे में अपने मुखिया को या किसी को समझाए कि हम लोग को भरने नहीं आ रहा है तो गाड़ी बुलाया जाए। नहीं, हम लोग तो ऐसा तो नहीं बोले, अब उतना तो सर हमको मालूम नहीं है। तो आप लोग टीका लेना चाहते हैं? तो अब देखिए, लेने के लिए तो अगर हम लोग को ऐसा होगा तो लेंगे, जनता वैसा होगा तो लेंगे। आप लोग टीका लिए? नहीं लिए। टीका नहीं लिए? नहीं लिए। क्यों? अब पाएगा यहाँ पर तब ना लेंगे, यहाँ पर लेना चाहते हैं? अब यहाँ पर आएगा, पंचायत में आएगा तो लेना ही ना पड़ेगा। तो लेना चाहते हैं कि नहीं? लेना जब आएगा तो लेंगे। अभी नहीं आएगा तो नहीं लेंगे? काहे नहीं आएगा, जो सरकार जब भेज रहा है। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? रातू? नगरी। नगरी? हाँ। तो नगरी में भी तो व्यवस्था किया गया है, तो वहाँ नहीं जाते हैं आप? नहीं, उतना जानकारी नहीं है, वहाँ जाना आना नहीं करते हैं ज़्यादा, इसीलिए जाना आना नहीं करते हैं। तुम नाक का बंद की है? अपने घर में हो, नाक का बंद करके रखी हो, कैमरा है, मास्क नहीं है ना क्या? इसीलिए कैमरा से डर रही है, इसीलिए नाक बंद करके रखी है कि शायद होता है, बच्चे हैं। तो यहाँ जो मिली जुली जो बातें जो सामने आ रही हैं, हम इसीलिए सोचिए हम नगरीय क्षेत्र में आ गए, रातू प्रखंड छोड़कर हम नगरीय क्षेत्र में आ गए। वैक्सीन लेने को इच्छुक काफी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं, जो बातें वहां भी कुछ मेडिकल टीम के द्वारा यह बातें रखी गई थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मानना है कि लोगों ने कहा कि टीका लेने से लोग मर जाते हैं। गलतफहमी ना पालें आप, और दूसरे को आप समझाएं कि ये जो बातें सामने आ रही है वो सरासर गलत है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत लोग तैयार हैं, ऑप्शन इनके पास नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, यदि स्मार्ट मोबाइल है भी स्लॉट बुक करना नहीं जानते हैं। दूसरी बात कि स्लॉट भी आज के डेट में शहर के लोग कब्जा करके रखे हैं। हम जब रातू में गए पंचायत भवन में, तो वहां पे अधिकारियों ने, मेडिकल टीम के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के कम शहरी क्षेत्र से लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे सर्वे के अनुसार क्या कहें उसको, मिली जुली जो बातें सामने आई कि या तो स्लॉट बुक करना नहीं जानते हैं, स्लॉट बुक कर भी रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है,
दूसरा, टीका लेने को इच्छुक हैं, आवश्यकता है कि अब ये टीकाकरण का जो एक दायरा है मोबाइल वैन और जगह जगह स्थान पे, उसको अब पंचायत वाइज वार्ड पार्षदों के द्वारा, सहिया के द्वारा अब लोगों को घर पहुंचकर टीका देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संख्या बढ़ेगा, लोगों का टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन लोग टीका लेना चाहते हैं। मिला जुला की बातें वही आई सामने। इस शहर का लोग भी यही मानना है कि सुरक्षा कवच हमारे लिए कोरोना का टीका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यदि मोटिवेट किया जाए, सब लोग टीका लेने को इच्छुक है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।